जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड सरकार ने इस बार महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें अब इस महीने 2 किस्तें एक साथ दी जाएंगी, यानी कुल 5,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने कहा कि त्योहारों के मौके पर किसी महिला को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। यह फैसला लाखों महिलाओं के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। जिन जिलों में लाभुकों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन पहले पूरा हो गया था, वहां भुगतान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी जिलों में यह राशि 20 से 25 अक्टूबर के बीच भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी लाभुक को इस बार बाहर न रखा जाए। योजना की मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। झारखंड सरकार ने राज्य के सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में भारी बढ़ोतरी की है। पहले जहां 9वीं और 10वीं के बच्चों को 150 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 450 रुपए मिलेंगे। वहीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को 230 रुपए की जगह 500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा ही विकास की असली ताकत है और सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। विपक्ष के नेता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रवृत्ति के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि राज्य के छात्र महीनों से अपनी छात्रवृत्ति राशि के लिए भटक रहे हैं। कई बच्चों का एडमिशन रुक गया है तो कुछ को फीस न भर पाने की वजह से परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिल रही। मरांडी ने इसे झारखंड के युवाओं के साथ सरकार की सबसे बड़ी नाइंसाफी बताया। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब खबर यह है कि चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ईवीएम से चुनाव चाहता था, लेकिन अब तकनीकी और कानूनी पहलुओं को देखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। 10 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जहां सरकार को पूरा चुनावी शेड्यूल पेश करना होगा। घाटशिला में जारी राजनीतिक बयानों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में कुछ अवसरवादी और रिजेक्टेड लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है और अब वे झूठ फैलाकर राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अंसारी ने कहा कि ऐसे लोग झारखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। मुकेश सहनी और एक पिछड़ा वर्ग नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने यह घोषणा की और कहा कि यह गठबंधन बिहार के विकास और एकता के लिए बना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम 20 साल का काम कर दिखाएंगे। झारखंड में मनरेगा कर्मी पिछले 8 से 10 महीनों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2000 कर्मियों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। कारण है ई ट्रेजरी सिस्टम में तकनीकी खामी और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के जरिए फंड ट्रांसफर में समस्या। कई कर्मी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सरकार से तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं।